नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार बीजेपी के कार्यालय के ठीक सामने हैं, जहां विपक्षी एकता की बैठक को लेकर कई पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर के जरिए विपक्ष की एकता पर वार किए गए हैं। सिर्फ एकता पर ही वार नहीं किए गए, इसके अलावा इस बैठक में शामिल नेताओं पर भी जमकर हमले किए गए हैं। इस सामने देखिए, ये बड़े से होर्डिंग्स लगाए गए हैं बीजेपी कार्यालय में, जिसमें लिखा है ठग्स ऑफ इंडिया, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन। और इस पोस्टर में आप देख सकते हैं सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, स्टालिन, हेमंत सोरेन की जो है तस्वीरें लगी हुई है और नीचे भी इसी तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि आ जा मेरी गोदी में बैठ जा। और नीतीश कुमार लालू यादव की गोदी में बैठे हुए हैं, उनके गोद में बैठे हुए हैं। यही नहीं, बीजेपी के दफ्तर में लगाए गए पोस्टर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शिष्य होने का दावा करने वाले आज उनको गिरफ्तार करने वालों के साथ खड़े हैं। और ये कहा गया है कि न समाजवाद प्यारा, न विचारधारा प्यारी है, तो सिर्फ कुर्सी प्यारी। ये सब बातें नीतीश कुमार के बारे में कही गई है। तो ये पोस्टर जो है बीजेपी जो दफ्तर है, कार्यालय है, उसके सामने लगे हुए हैं। ये देखिए, बीजेपी कार्यालय के दूसरी तरफ भी एक बड़े से होर्डिंग्स लगाए गए हैं और इसमें भी यही लिखा गया है कि लोकनायक जयप्रकाश के शिष्य होने का दावा करने वाले आज उनको गिरफ्तार करने वालों के साथ खड़े हैं। न विचारधारा, न आदर्श, न कोई राजनीतिक संस्कार, समाजवाद का ढोंग करने वालों को है बस कुर्सी से प्यार। तो ये जो लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, इनको समाजवाद का ढोंगी बताया गया है। बीजेपी अपने पोस्टर के जरिए उन्हें ढोंगी बता रही है। और हम आपको बता दें कि 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक से पहले आज 22 जून को ये पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर के जरिए जो है विपक्षी एकता पर कटाक्ष किए गए हैं, तंज किए गए हैं। हम आपको बता दें कि ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक का मकसद अगर कुछ है तो वो है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना। विपक्ष के जो नेता हैं, जो उनके विरोधी हैं, वो यही कहते रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बन गई है। और जिस तरह से पाठ्यक्रम का बदलाव, बेरोजगारी, महंगाई और संविधान के खिलाफ जाकर नियमों को ताक पर रखकर तानाशाही रवैया अपनाकर काम करने का आरोप विपक्ष के लोग लगाते रहे हैं। और अंततः जो है पटना में विपक्षी एकता की ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। अगर इस बैठक से किसी को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी है तो वो है बीजेपी। बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी विपक्षी एकता की बैठक से यूं कहें कि सहम गई है, क्योंकि अगर बीजेपी विपक्षी एकता की बैठक को गंभीरता से नहीं लेती तो हम आपको बता दें कि जैसे ही कल 23 को विपक्षी एकता की बैठक खत्म होगी, 24 को जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो बिहार पहुंच रहे हैं। उसके बाद तुरंत 29 जून को जो है अमित शाह, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के नंबर 2 कहे जाने वाले अमित शाह जो है वो बिहार पहुंच रहे हैं और ये लोग बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हम आपको बता दें कि अमित शाह मुंगेर जाएंगे और ये जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र है, ये जेडीयू के सांसद ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है, तो वहाँ वे एक जनसभा करने जा रहे हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रही है। उसे लग रहा है कि विपक्षी एकता हमारी
कुर्सी के लिए बड़ी बाधा बन सकती है। जैसा कि संघ के जो है अंदरूनी रिपोर्ट में, अंदरूनी सर्वे में ये बातें कही गई है कि आपको 200 से भी कम सीटें मिलने जा रही है आगामी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आपकी कारगुजारियों से जनता नाराज़ है। शायद इससे भी बीजेपी नेतृत्व सहमी हुई है और यही वजह है कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी इस तरह से जो है विपक्षी दलों पर हमलावर है, विपक्षी एकता को लेकर घबराई हुई है। यही हम कोशिश करते हैं बीजेपी के कुछ नेताओं से बात करने। ये जो पोस्टर लगाए गए हैं, इस पोस्टर को लेकर के आप बीजेपी के नेता हैं, क्या कहेंगे? पोस्टर ये आईना है। इस पोस्टर में अपनी तस्वीर को देख ले, अपने चेहरे को देख ले महागठबंधन के नेता लोग, कैसा चेहरा है इनका, कौन सी करतूत किया है, कितने लोगों को ठगा है। देश के लोगों को ठग के, ये राज्यों को ठग के अब देश को ठगने चल रहे हैं। देश की जनता ने एक ईमानदार आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है और 2024 में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली है। इन ठगों के झांसे में कोई नहीं आने वाली है। आप इन्हें ठग कह रहे हैं। विपक्षी एकता की बैठक जो हो रहा है पटना में, उसको लेकर के, एक मिनट सर, विपक्षी एकता की बैठक को लेकर जो बैठक हो रही है, वो नेता कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो सब कुछ है जिसके वादे पीएम नरेंद्र मोदी ने किए थे। आप जरा ये बताएं, किसके नेतृत्व में, किसके शासनकाल में देश का लोकतंत्र खतरे में आया था? देश में आपातकाल किसके शासन में लगा था? कौन लोग थे वो लोग? आज उसी के गोद में बैठने जा रहे हैं ना। लोकनायक की आत्मा कराह रही है। लोकनायक ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, इसी पटना की धरती से, इसी गांधी मैदान की धरती से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और उनके चेले आज किसके गोद में जाके बैठ गए हैं? ये भ्रष्टाचारियों की जमात पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहती है। बिहार की जनता और देश की जनता इन सबको बखूबी जानती है। ये पलटीमारों के से सावधान रहना होगा। देश की जनता को से आग्रह करेंगे, ये पलटीमारों से सावधान रहिए। ये कब कहाँ पलट जाएगा, कब किसके साथ चला जाएगा, कब किसको धोखा दे देगा, कब किसके साथ व्यभिचार करेगा, किसके साथ भ्रष्टाचार करेगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों से सावधान रहने की जरूरत है। देश की जनता सतर्क है, समझदार है, ईमानदार है। ये बताएं सर कि देश में बेरोजगारी और महंगाई है कि नहीं? देश में बेरोजगारी और महंगाई, आज आटा चाल दावल सबका कीमत घटा है। 3 वर्षों तक लगातार कोरोना रहा। 3 वर्षों तक किसी को भोजन का दिक्कत होने नहीं दिया इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आटा चावल दाल जितनी भी हो सका आज तक दे रहा है। 3 वर्षों से लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं। कई देश कंगाल हो गए, भारत कंगाल नहीं हुआ है। हमने बड़ी हिम्मत करके, बड़ी ईमानदारी से देश के लोगों को साथ लेकर देश को चलाने का प्रयास किया है। इसलिए देश की जनता ने हम पर मुहर लगाया, फिर से मुहर लगाने वाली है। तो देश की जनता फिर से मुहर लगाएगी और ये कह रहे हैं कि हमने आईना दिखाने की कोशिश की है विपक्षी एकता की बात करने वाले नेताओं को। और देखिए यहाँ भी एक पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें जनता को न रोजी दिया न मकान, लेकिन बाहर से बुला रहे मेहमान, दुल्हन का पते नहीं और दूल्हा दर्जन भर तैयार, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन बताया गया है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, संविधान और ख़ास करके तानाशाही रवैया पर बीजेपी के नेता जो है गोलमोल जवाब देते हैं, कोरोना की दुहाई देते हैं। तो बीजेपी के नेता विपक्षी एकता को लेकर अपने दफ्तर में इस तरह के पोस्टर लगाए हैं और हम आपको यही आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्षी एकता की बैठक से जो है बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।